तो हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और पिछले वीडियो में हमने रेजिस्टेंस यानी इलेक्ट्रिसिटी को सारे कॉन्सेप्ट लगभग ख़त्म कर लिए और कई चीज़ें हमने देखी है। और रेजिस्टेंस में जैसे मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी सर्किट वाले। और पिछले वीडियो में कई न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए भी थे और इसी में थोड़ा सा और प्रैक्टिस हम लोग बढ़ाएंगे और ट्राई करेंगे कि थोड़े और वैरायटीज़ देखा जाए। और आपको पता है कि जनरली सीरीज और कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन इसमें बनता है, दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाएंगे। सिंगल सिंगल भी कभी पूछ सकते हैं, तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बट पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और क्वेश्चनों की, जिससे क्या हो कि आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाए इन सारे न्यूमेरिकल से। ठीक है, चलिए। तो जैसे पता है कि हमने पिछले वाले लेक्चर में थोड़े सर्किट वाले डायग्राम करे थे, तो उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी इसमें। क्योंकि जाहिर सी बात, क्वेश्चन कहीं भी यानी कैसा भी सर्किट इसमें बन सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे और सीरीज और पैरेलल दोनों लगाने का ट्राई करेंगे। जो बच्चे प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए ये बहुत सरल लगेगा, बट जाहिर सी बात है आप तब भी ये क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे 2 ओम यहाँ पर डाला गया, 2 ओम यहाँ पर डाला गया, 2 ओम यहाँ पे, और कंसिडर कर लेते हैं एक यहाँ पे और एक ओम यहाँ पर डाला गया। ठीक है, अब हमें पता है कि हम सबसे पहला जो काम था यहाँ पर करेंगे, हम तो सर्किट में करंट को क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वो सर्किट कैसा बन जाएगा, पैरेलल सीरीज में आ जाए, पैरेलल में आ जाएगा। और यदि सर्किट में करंट सेम चल रहा है सारे रेजिस्टेंस में, तो वो क्या होगा, सीरीज बनेगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग करंट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये I1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये I2 में। और आपको पता है इस पूरे सर्किट में करंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। यानी यहाँ पर पूरा क्या बनेगा, I1 बनेगा। और इस पूरे सर्किट में करंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, I1। भाई I1 यहाँ से I2 यहाँ पे आएगा, सॉरी ये I2 होगा और ये I1 होगा, और दोनों मिल जाएंगे। और लास्ट में फिर जो जितना करंट हमने दिया था इसमें, इस सर्किट में इनपुट किया था, उतना ही हमें आउटपुट फिर मिल जाएगा और यहाँ पर फिर वही करंट आई स्टोर हो जाएगा। तो चलिए सर्किट बनाते हैं। ये वाला पूरा सर्किट जो आप देख रहे हैं, ये पूरा सर्किट आप जो देख रहे हैं वो किस में आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है सीरीज में, दिख रहा है सीरीज में। ये भी, ये भी, ये भी। क्यों, कैसे? क्योंकि इस पूरे सर्किट में करंट क्या है, हमारा सेम है। यदि यहीं पर करंट कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका एक सवाल और बनाएंगे, पर इसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये पूरा क्या है, सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला हमने क्या निकलवाया था, आपको याद होगा। यदि सीरीज का फॉर्मूला याद है तो वो क्या आया था भाई, आर इक्वल टू आया था R1 प्लस R2, सॉरी, और प्लस R3। हमें पता है सब में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो भैया क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 और प्लस 2 एंड सो कितना आएगा, 6 ओम आ जाएगा। ओके, ये वाले दोनों सर्किट भी किस में लगे, सीरीज में लगे। तो यदि मैं इनको आर डैश से रिप्रेजेंट करूं, तो आर डैश से, तो क्या हो जाएगा, 1 ओम और प्लस 1 ओम, बेटा कितना हो जाएगा, 2 ओम। अब आपको पता है नया सर्किट जो हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये हमारा नया सर्किट बन जाएगा। और यहाँ पर हमने जो निकाला था वो निकाला 6 ओम निकाला था, तो यहाँ पे बेटा हमने 2 ओम निकाला। दोनों कितने हो गए, अब ये दोनों, अब करंट इसमें फ्लो करेंगे यहाँ, और यहाँ करंट अलग अलग है, कोई भी सर्किट इसमें जुड़ा नहीं हुआ, इस वाले में भी नहीं जुड़ा, और ये दोनों सिंगल सिंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यदि मैं इसका नाम दे, इसका नाम R था, और ये यदि मैं R डैश दे दूं, सो इन दिस सर्किट सर्किट R एंड R डैश आर इन किसमें, पैरेलल में है बेटा। तो पैरेलल में है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, 1/r इक्वल कितना हो जाएगा, डबल डैश अपॉन 1/r प्लस 1/r डैश। हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, 1/6 प्लस 1/2। भाई एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा बेटा। 6 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बेटा 1 आएगा, और 2 को 6 से क्या करें, डिवाइड, तो बेटा कितना आएगा, 3 आएगा। 3 यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आएगा 4/6। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2/3। क्योंकि ये क्या है, 1/r रेशियो, हमें बताने किसका, r का वैल्यू, मतलब r डबल डैश की वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, पलट जाती है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/2। दैट इज द आंसर।
ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सवाल। और इसी टाइप के और सवाल करते हैं, चलो ठीक है। इसी तरह के और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, एक सर्किट और बनाते हैं यहाँ पे। यदि मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ एक सर्किट, जरा इस टाइप का सर्किट बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये बना हुआ है और एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और बेटा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोग ऊपर जोड़ देते हैं। थोड़ा हर वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे क्या होगा, हमें हमारे अंदर जो हेजिटेशन है सर्किट को देख करके, वो हमारी हेजिटेशन क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। ठीक है, कभी भी बैटरी के बगल में हम लोग रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, बिकॉज ऑफ वो इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ये आपको थोड़ा याद रखना है। हम लोग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बेटा, यहाँ पर 2 ओम दे देते हैं। यदि मैं 2 लिख रहा हूँ तो आप 2 ओम कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 दे देते हैं, यहाँ पर 1 कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर 2 कंसीडर करते हैं। यहाँ पर वैल्यू बदल दे, आप अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली, बस ज़्यादा बड़ी ना दे, नहीं तो फिर क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी अलग हो। फिर से पहला काम, इसमें पहला काम जब स्टेप 1 हम लोग कंसीडर करेंगे, सबसे पहला काम है करंट को क्या करना है, करंट फ्लो करना है। क्या करना है, करंट फ्लो करना है इन द सर्किट। ठीक है, सबसे पहला काम है करंट को फ्लो करना है। यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे, करंट यहाँ जाएगा, यहाँ और यहाँ बेटा करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर एक करंट जाएगा, और यहाँ करंट आने के बाद फिर यहाँ करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो मैंने आपको क्लियर बताया है, जहाँ जहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या बनाएंगे, पैरेलल सीरीज बनाएंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर, ये वाला और ये वाला क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। इसमें देख लेते हैं, जब हम करंट जाता है तो देखो ये दोनों क्या है, एक ही लाइन पे जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन पे। यदि यहाँ करंट फ्लो करेंगे, इसे लगाएंगे तो इसे भी करंट फील होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। बेटा इधर आ जाओ, तो देखो ये अलग सर्किट, इसको हाँ ये भी याद रखें, सबसे पहले सर्किट में क्या सॉल्व करते हैं हम लोग, बॉक्स सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिख रहा है, ये देखो ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है यहाँ और क्या है, करंट क्या है, अलग अलग है। देखो बेटा यहाँ पे करंट अलग है और यहाँ पे करंट क्या है, अलग है। तो बेटा ये वाला दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और फिर ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते। सीरीज में तो 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। कि सीरीज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, R1 और प्लस R2। बेटा कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से कितना निकल के आया बेटा, इस वाले सर्किट से हमें निकल के आया 4 आया। कितना आया, 4 आया। अब ये पता है ये वाला और ये वाला किस में दिख रहा है, पैरेलल में। नया डायग्राम बना के देखते हैं जरा, थोड़ी देर अभी देखते हैं। इस वाले बॉक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये और ये बेटा किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो मैं मान के चलूँ कि जो 1 ओम है एंड आर इन पैरेलल, जब पैरेलल में होगा बेटा तो कितना आ जाएगा, 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/1। एलसीएम बेटा कितना आएगा, एलसीएम हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। इधर कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 4, यानी कितना आ जाएगा, 5/4। तो इस पूरे बॉक्स को जब हमने बॉक्स सॉल्व किया, बॉक्स जब हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास आंसर आया 4/5, बिकॉज क्योंकि हम आर डैश निकाल रहे हैं। तो आर डैश जो हमारा जब जैसे यानी उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स सॉल्व करने पर। अब इसको हम थोड़ा नया डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नया डायग्राम कुछ इस तरह का होगा हमारा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा होगा। फिर यहाँ से जो हमने पूरा सॉल्व किया था, तो बेटा यहाँ से हमारे पास कितना है, तो 4/5। बहुत आराम से क्वेश्चन को समझना, कोई भी हेजिटेशन, कोई भी घबराहट नहीं, सर्किट बस बनाते चले जाना। ठीक है, ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस। बेटा यहाँ पर कितना होगा, 3 ओम, यहाँ पे कितना लगा है, 2 ओम। अब ये दोनों किसमें है, अब देखो फिर करंट फ्लो करेंगे, जब करंट फ्लो करेंगे यहाँ और यहाँ अलग हो जाएगा। तो करंट जब फ्लो फिर से करेंगे तो ये वाली सर्किट में क्या होगा, करंट अलग रहेगा, और इस वाले सर्किट में करंट अलग। बट हमें ये दोनों किस में दिख रहे हैं, ये दोनों क्या दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं बेटा। तो ये वाले दोनों भी किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ओके, चलो कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो ध्यान देखो जरा, तो हम जब स्टेप 2 में चलेंगे तो 2 ओम एंड 4/5 ओम इन सीरीज। तो इस वाले को सीरीज सॉल्व करते हैं। तो आर डबल डैश बेटा कितना हो जाएगा,
2 प्लस 4/5 एलसीएम 1, तो क्या हो जाएगा 5 एलसीएम इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 प्लस 4 इक्वल कितना होगा 14/5। इसी तरह इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो आर, इसको R1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, R1 का नाम दे देते हैं। तो कितना 3 प्लस 2 बेटा कितना आ जाएगा 5। अब नया सर्किट जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा। देखो परेशान होना सर आप कितने सर्किट बना रहे हैं, बेटा ये आपकी सुविधा के लिए है कि मैं हर स्टेप को आइडेंटिफाई करके दिखाऊं कि हर सर्किट से कितना आ रहा है। देखो इस सर्किट सॉल्व किया था 14/5 आया था, और इस सर्किट सॉल्व किया था कितना आया था 5। अब हमें पता है ये और ये दोनों ही किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो R1 एंड R डबल डैश इन पैरेलल, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा भाई कुछ भी नाम दे देते, R2 नाम दे देते। R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/14/15 प्लस 1/5। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बेटा ये वाला थर्ड पोजीशन कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, हमें पता है मैथ्स के रूल के हिसाब से, ठीक है। ओके 1/5 बेटा एलसीएम लेंगे तो 14 इंटू 5 सीधे कर लेते हैं, क्यों हम एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो कितना है 70 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 25 और प्लस 14। जब बड़ी कैलकुलेशन सीधी दिख रही है तो ऐसा कर लेते, ऐड कर लेते बेटा कितना हो जाएगा 9, और इधर कितना होगा 3 बाई कितना होगा 70, कैंसिल आउट कुछ हो नहीं रहा है, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 70/39। ये है हमारा पूरा सर्किट, ओम में आंसर आ जाएगा। तो हमने हमारे पास जो सर्किट था वो कैसा था बेटा, इस तरह का सर्किट हमारे पास दिया हुआ था, जिसको हमने इस तरीके से पूरा सॉल्व आउट किया है, ठीक है। चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, बोलिएगा तो हम पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ सवाल देखते हैं, थोड़े ठीक ठाक और थोड़े से लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। चलिए आप समझते हैं, जरा एक सर्किट को लेते हैं, सिंपल ही नहीं, ज़्यादा परेशानी नहीं, बस ये है कि कभी कभार क्या होता है सर्किट में बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है और बहुत टिपिकल का सर्किट बना देता है। मैं थोड़ा सा एक बनाता हूँ, और जिससे आपको थोड़ा सा मदद भी मिलेगी कि हाँ इस टाइप का भी सर्किट हमारे पास आ सकता है, ठीक है। इसको बेटा की बोलते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं सर क्वेश्चन तो सरल सा लग रहा है, हाँ क्वेश्चन सरल ही है, बस आप परेशान ना हो तब। कभी कभी क्या होता है डरवाने के लिए बहुत सारा टिपिकल सा वो ऐड ऑन कर देते हैं। काफ़ी चीज़ें साफ हो गई हैं। चलो थोड़ा सा हम सरल बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और साफ करते हैं। साफ करो डाउट, फिर से बनाते हैं, क्योंकि सर्किट में जरा सी भी कोई भी चीज़ इधर उधर लगी तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर से बनाते हैं। इसको यहाँ अटैच करते हैं, यहाँ पर एक बोल्ट लगाते हैं ऐसे इस तरह का, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर अटैच करते हैं, एक सर्किट यहाँ पर जोड़ देते हैं आगे चल के, और फिर एक वोल्ट मीटर यहाँ पर अटैच करते हैं, और इस सर्किट को ऐसे जोड़ देते हैं। यहाँ पर आएंगे, इस सर्किट को ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक रजिस्टेंस ऐसे लगाएंगे, और इस सर्किट को ऐसे मर्ज कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है कि कोई टिपिकल नहीं होगा। यहाँ पर हमने आपको R1 पेन चेंज करता हूँ जरा, ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा,
और ये हमारा R3 हो जाएगा। ये हमारी एक वोल्टेज की बैटरी हो जाएगी। ये हमारा की हो जाएगा। ये हमारा अमीटर हो जाएगा। यहाँ पर भी एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। देखिए इस तरह का सर्किट भी आ चुका है पेपर में, तो आप परेशान न होइएगा कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, बैटरी क्या है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी ऐसे अटैच है, तो यहाँ से क्या करो, करंट फ्लो करो, और करंट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वही करंट यहाँ से निकल के ये, देखो दो केस होते हैं, एक मैंने बताया होगा सिंबल, तो एक की क्लोज का होता है, इसको क्लोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको क्लोज बोलते हैं, और एक होती ओपन, एक ओपन की होती है। ओपन की को बस ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ओके, उसमें मतलब अंतर अंदर डिफरेंस क्या है, इसमें बिंदी नहीं होती। बिंदी मतलब हमने स्विच ऑन कर दिया है और ऑफ कर दिया है। ऑफ करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अब जरा हम इसकी वैल्यू थोड़ा ले लेते हैं रेजिस्टेंस की। बेटा R1 की वैल्यू जो दी है वो दी है 25 ओम के आसपास, 2.5 ओम दिया हुआ है। R2 की वैल्यू दी है हमारे पास 2 ओम, और R3 की वैल्यू हमारे पास कंसिडर करी है उन्होंने 10 ओम, ठीक है। और इसमें जो बैटरी लगी हुई है, वो बैटरी लगी हुई है, बैटरी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 वोल्ट की है, ठीक है। कनेक्ट किया गया है। अब इसमें बताना क्या है, इसमें ये ध्यान से, पहला पॉइंट इसमें बताना द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर बोले द इक्विवेलेंट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना इन द ऑफ द सर्किट, ठीक है। दूसरा पॉइंट भैया इसमें बताना है कि इस पूरे सर्किट में करंट कितनी होगी, आई बताना। और तीसरा बताना है ईच रेजिस्टेंस में, ईच रजिस्टर में, रजिस्टर में मैं कैसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ईच रजिस्टर में क्या है, करंट, करंट है। ये एक पूरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। आपको ये बात तो समझ में आ गई, यदि R1 की वैल्यू हमें दी है, R2 दी है और R3 दी है, ये दुनिया भर का जो झाम तम दी, इससे कोई मतलब नहीं है भैया। इसका मतलब ये है कि वोल्ट क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा बैटरी को। यदि मान लो क्या बोलते, ओवर हीटर हो जाती तो इसलिए वोल्ट लगा देते हैं, मीटर लगा देते। इसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, उसको लगा है लगा रहने दीजिए। रजिस्टेंस पे कोई इतना खास फर्क वो डालेगा नहीं, ठीक है। हाँ फर्क डालता है, पर जाहिर सी बात है आपको पता है रजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। जब रेजिस्टिविटी में आते हैं तब टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, पर ओम्स लॉ में हमें पता है जब हम ये सारे सवाल ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट रेजिस्टेंस कंसीडर करके दिया जाता है, यानी टेम्परेचर क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। तो हमें पता है ये पूरी सीरीज, ये सब किस में लगे हुए, ये लगे हुए सीरीज में लगे हुए। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, इन दिस सर्किट, इन दिस सर्किट R1, R2 एंड R3 इन पैरेलल में लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं ये। तो हमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा क्या होगी, हमें प्रॉब्लम होने वाली है। तो 1/R डैश कंसीडर कर लेते हैं, और हमारे पास 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 होगा। बेटा वैल्यू पुट करते हैं, 1/2.5 प्लस 1/2 और प्लस 1/10, ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आर की वैल्यू निकलेगी, आर की वैल्यू यदि हम कंसीडर करेंगे, वो हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा लगभग। यदि मैं बहुत वैल्यू इसको डिवाइड कर लूँ तो डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 0.4, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो तुम्हें पता है 0.5, और प्लस इसको डिवाइड करेंगे 0.1 आ जाएगा। तो 1/R डैश की वैल्यू हमारे पास आएगी, सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओम। तो R डैश की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन तो हमारा क्या हो गया, निकला है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो वो कितना आ रहा ओम, कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। फिर हमसे पूछ रहा है, सेकंड वाला पूछ रहा है करंट बताइए, क्या बताना हमें इस सर्किट में करंट। तो हमें पता है ओम्स लॉ से करेंगे, किससे करेंगे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई, V इक्वल टू आई आर। तो हमें करंट बताना, तो आई बराबर कितना होगा, V/R। हमें पता है भाई
जो बैटरी है वो कितनी 5 वोल्ट की है, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारा 1 ओम है। तो हमारा करंट कितना आ गया इस पूरे सर्किट में 5 सॉरी कितना होगा 5 एम्पियर होगा, क्योंकि करंट की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है 5 एम्पियर होती है। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमसे पूछ रहा है ईच रेजिस्टेंस में करंट बता दो, तो बड़ी ही इज्जत के साथ हम ईच में क्या बता देंगे रेजिस्टेंस, यानी ईच रेजिस्टेंस में हम क्या बता देंगे करंट बता देंगे। चलो हम वो भी बताते हैं, कैसे करेंगे समझो जरा। हमारे पास पहला जो R1 की वैल्यू है वो बेटा है कितनी 2.5, बैटरी सब में सेम रहेगी तो V बराबर कितना होगा 5 ओम रहेगी कि ना रहेगी, सब में बैटरी सेम। तो हमें करंट बताना, तो I बराबर क्या होगा, आई बराबर क्या होगा V बाई आर, मतलब 5/2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 और 25 से काटेंगे कितना 2 एम्पियर आया। यानी पहले वाले सर्किट में कितना आया 2 एम्पियर। सेकंड वाले निकाल लेते हैं। R2 हमारे पास कितना दिया बेटा 2 ओम दिया है। फिर वही V कितना होगा 5, I कितना होगा V बाई आर, तो V की वैल्यू कितना है भाई 5/2 कितना हो जाएगा भाई एम्पियर, कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर। अब बेटा तीसरे में भी इसी तरह निकाल लेंगे। R3 कितना हमारे पास 10 है, आर कितना सॉरी V कितना है हमारे पास, V हमारे पास 5 है, तो I बराबर कितना हो V बाई आर इक्वल कितना हो जाएगा 5/10, डिवाइड काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2। ओके, तो कंसिडर करेंगे 0.5 एम्पियर। तो ये हमारा क्या होगा, एक कंप्लीट सर्किट होगा। यदि हम इसको पूरे को जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा इस पूरे करंट में, यानी हमें कितना आया था 5 ओम आया था। इसको जोड़ो बेटा, देखो 2.5 कितना होगा 4.5, और फिर इसको जोड़ेंगे कितना होगा 0.5। मतलब ये मान के चलो कि हमने इस चीज से ये प्रूफ हो गया कि इस सर्किट में यदि मैंने 5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो इसमें हमें 2.5, इसमें 2 और इसमें 0.5 करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और फिर वही 5 एम्पियर का हमें फिर मिल गया। फिर यहीं पर सर्किट होगा, और सर्किट इसी तरह क्या होगा रेगुलर बेसिस पे रोटेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो यदि हमसे बोला कि एक सर्किट दिया है, उसमें बैटरी दी है, रेजिस्टेंस दी है, तो हम उसमें क्या निकालेंगे करंट, और ईच पे बोलता है तो ईच पे हम लोग आराम से, हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हम क्लियर कट कर लेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि क्या इतना बड़ा सवाल आता है? हाँ सर आ सकता है, यदि आपसे वो मूड में होगा तो बड़े क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है इस फॉर्म में। ठीक है, चलिए ऐसे तो मतलब सर्किट में आप किसी भी तरह का सर्किट बना सकते हैं और उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। यदि आप बोले तो एक सवाल और मैं करवा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे इस सर्किट को ले लेते हैं। यार ये मुझसे लाइन टेढ़ी ही क्यों बनती है? ओके, मुझसे एक ये जोड़ लेते हैं, और इस तरह सिंपल क्वेश्चन है, बस मैं आपको हैबिचुअल बना रहा हूँ कि आप रेजिस्टेंस के क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल भी घबराएं ना। ठीक, और घबराएंगे नहीं तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं मुझे लगता है, बस बच्चे फालतू परेशान होते हैं। यदि प्रॉपर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, नॉर्मल है क्वेश्चन। ठीक है, एक की लगा देते हैं, जो की क्या होगी क्लोज होगी, और एक हम एमीटर लगा देते हैं। बेटा एमीटर का काम होता है एम्पियर की यानी करंट को नापना है नी, यानी करंट को हमें वो करना रेक्टिफाई करना है, तो हम लोग एम्पियर यानी एमीटर का यूज़ करते हैं। और वोल्ट को नापना है तो हमें वोल्ट मीटर का यूज़ करना है। इस सर्किट को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बेटा लगाया है 30 ओम, यहाँ लगाया है 20 ओम, और यहाँ पर लगाया है 10 ओम। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारे पास लगाया है इन्होंने 10 ओम, और यहाँ पर भी लगाया है 10 ओम। ओके, करंट फ्लो करते हैं, फिर वही कंडीशन, करंट फ्लो करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे और यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर यहाँ पे एक करंट, वही तीनों एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट। मैंने आपको बताया सबसे पहला काम क्या करते हैं,
करंट फ्लो करेंगे, और दूसरा काम हम क्या करेंगे, यदि हमें पास बॉक्स है तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पर दो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, कितने बॉक्स दिख रहे हैं, दो बॉक्स, एक ये वाला बॉक्स है और एक ये वाला बॉक्स। कोई भी आप जो इच्छा करे आप सॉल्व कर ली। आपको पता है ये और ये किस में लगे, पैरेलल में, तो आपको पता, पहले इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दिस सर्किट 30 ohm, 20 ohm and 10 ohm in a parallel, ठीक है। जब पैरेलल में लगे हुए तो 1/r का फॉर्मूला होता है 1/30 प्लस 1/20 और प्लस 1/10। बेटा एलसीएम इसका सॉल्व आउट कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा जरा आप थोड़ा बताएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो मेरे हिसाब से एलसीएम कितना, 2 3 6 यानी 2 3 6 यानी 0 और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ओवरऑल यदि हम काउंट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 11/16। यदि हम r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 16, 60/11। ओके, इसको कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड बॉक्स यदि लेंगे तो 10 ओम एंड 10 ओम इन क्या है, पैरेलल में ये भी हो। ए भाई गड़बड़ कर देते, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, सही थी मगर जानती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 1/r' क्या आ जाएगा 1/10 प्लस 1/10 कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 10 ऊपर कितना होगा 2, काटेंगे पिटेंगे कितना आ जाएगा भाई 1/5, मतलब r' बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये पूरा सर्किट क्या हो जाएगा बेटा एक, और ये पूरा सर्किट क्या हो जाएगा बेटा एक हो जाएगा, ठीक है। तो नया सर्किट जो हमारे पास बनेगा वो एक्चुअली निकलेगा कितना, चले बनाते जा। तो नया सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा यहाँ पर कितना आ गया था, यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 5.45 के आसपास आएगा। और यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा था 5। दोनों किस्में हैं, आप करंट फ्लो करेंगे तो आपको पता है ये दोनों किस्में लगे हुए सीरीज में लगे हुए हैं। तो यदि हम यहाँ पर रखें 5.5 एंड 5 इन किसमें भाई सीरीज में है, तो जोड़ लेते हैं तो आर डबल डैश कितना हो जाएगा 5.45 प्लस 5, तो सो कितना आ जाएगा 9.45। दिस इज द आंसर। यहाँ पर क्या, इस सर्किट में हमें क्या बताना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही बताना था। क्या बताना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही हमें इस सर्किट बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि इस टाइप के सवाल आप कर लेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। एक सवाल मैं आपको देता हूँ और आप इसको घर से करके लाएं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछें, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करता हूँ। यहाँ से ऐसे मैं अटैच करता हूँ, यहाँ पे हमने दो टर्मिनल दे दिए, एक ये हो जाएगा और ये यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पे दो, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग 1 ओम दे देते हैं, यहाँ पर 1 ओम, और ये हमारा 2 ओम, और यहाँ पर 3 ओम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक होमवर्क हो जाएगा। यदि आपको आए तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें दे दीजिएगा, ठीक है।
और नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, अगले जब हम लेक्चर को कवर करेंगे तो उसमें हम लोग करवा देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूँगा कि एनसीईआरटी के पूरे सवाल आपको करवा दिए जाएँ, और जिससे कि आपकी जो प्रैक्टिस है, एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस है, वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में कोई बहुत टिपिकल वर्ड नहीं मिलेंगे, बहुत टिपिकल सवाल नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि आप कर चुके होंगे, प्रैक्टिस तो कर ही रहे होंगे। और एनसीईआरटी के आप जानते ही हैं कि सवाल में इतनी खास दम नहीं मिलेगी, पर हाँ कुछ सवाल बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी है, और उस पर फॉर्मूले बेस्ड ज़्यादा सवाल मिलेंगे। यदि आप बोले तो एक दो सवाल मैं करवा भी सकता हूँ। चलो एक सवाल देख लेते हैं जरा। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स दस द रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक, नहीं नहीं ये नहीं, क्योंकि वो तो फॉर्मूले दिखा रहा। अच्छा, मैंने हीटिंग इफेक्ट शायद आपको नहीं बताया है, हीटिंग इफेक्ट को भी आपको समझा देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ जाएगा आराम से। P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, थोड़ा सा समझेंगे उसको अगले लेक्चर में, पर वो समझेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है। रजिस्टिविटी आपको बता चुका हूँ, रो बराबर आर ए बाई एल। और चलो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा जरा। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बता दें, एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी, और जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये मल्टीपल क्वेश्चन है, कैसा है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू द 5 इक्वल पार्ट। जो आर है उसको किस में काटा गया है, 5 इक्वल पार्ट में। तो चले देख लेते हैं। आर होगा तो एक रेजिस्टेंस होगा, उसको 5 इक्वल पार्ट में, तो यहाँ 1 2 3 4 और 5। तो आर को किस में काटा गया, 5 इक्वल पार्ट। तो ये बेटा आर वन कितना होगा, आर बाई 5, ये भी कितना हो जाएगा, आर बाई 5, और ये भी कितना हो जाएगा, आर बाई 5, ये भी आर बाई 5, और ये भी आर बाई 5 हो जाएगा। ओके, और बोल रहा है कि दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये सबको किसमें कनेक्ट किया है, पैरेलल में। तो ये डायग्राम तो हमारा क्या होगा, गलत। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके हमें ज्वाइन करना होगा इस तरह का। ठीक है, और एक बैटरी हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो ये सब क्या होंगे, आर बाई 5 होंगे। क्या होंगे बेटा, आर बाई 5। ठीक है, किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए बोला, तो सीरीज में बोला नहीं है। बोल रहा है इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश। यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बेटा, आर है। और आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे फाइनल रेजिस्टेंस जो हमारे पास निकलता है। देन द रेशियो ऑफ आर और आर डैश का हमें रेशियो बताना। तो हमें क्या करना भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई आर डैश हो जाएगा। सारे सर्किट को जोड़ो, क्यों है, सर्किट इसमें भाई पैरेलल में है, तो 1 बाई आर फॉर्मूला होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, पैरेलल में हमें पता है। तो R/5 एक हो गया, 1/R/5 दूसरा हो गया, 1/R/5 तीसरा हो गया, 1/R/5 चौथा, और 1/R/5। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, जोड़ दिया। अब पता है कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन कहाँ जाती है बेटा, ऊपर जाती है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5/R 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 प्लस 5/R प्लस 5/R, कितने, 3 2 5। हम इसको एलसीएम लेंगे तो बेटा हमारे पास एलसीएम कितना है, आर, और पता है ऊपर कितने हैं, 25। ठीक है, क्या है, 25। तो आर डैश 1 अपॉन आर डैश कितना आएगा, 25/R। तो हम यदि हम रेशियो निकालेंगे तो आर को इधर भेज देते हैं, तो आर डैश का रेशियो आ जाएगा 25/1। और यही रेशियो हमसे जहां तक पूछ रहा था, तो हमसे रेशियो पूछा था आर बाई आर डैश का रेशियो बताइए, तो वो कितना हो जाएगा, 25/1। ये हमारा मल्टीपल एमसीक्यूज एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर हम लोग चीज़ों को इतने ही रखते हैं, टिपिकल नहीं रखते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अगले लेक्चर में हम लोग और इसको थोड़ा सा देखेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करूंगा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं,